क्या आप जानते हैं, दुनिया में हर चौथा हत्याकांड बदले की भावना से प्रेरित होता है। सोचिए, क्या कोई गुस्सा इतना बड़ा हो सकता है कि वह किसी का पूरा जीवन जला दे? फिर भी हम अक्सर कहते हैं, मैं उसे छोड़ेगा नहीं। पर क्या बदला ही समाधान है, या यह एक और बंधन है? बदला सुनने में तेज, पर भीतर से खोखला। यह क्रोध की अग्नि से जन्म लेता है और आत्मा की शांति को भस्म कर देता है। आज परमानंद महाराज जी के वचनों में हम जानेंगे कि बदले का रास्ता आखिर हमें कहां ले जाता है। क्या यह न्याय है या हमारे भीतर का अधर्म? एक बार एक युवक ने महाराज जी से पूछा, किसी ने मेरे साथ छल किया है, अपमान किया है, क्या मैं उसे वहीं लौटा दूं? महाराज जी मुस्कुराए, बोले, बेटा, एक दीपक जलाकर तू अंधकार मिटा सकता है, पर आग लगाकर तू सब कुछ जला भी सकता है। दोनों में शक्ति है, फर्क केवल दिशा का है। बदला लेना स्वाभाविक प्रतीत होता है। क्रोध उठता है, आंखें लाल होती हैं और हृदय कहता है, कुछ कर डाल। पर क्या वही क्षण हमें पीछे नहीं ले जाता? महाराज जी कहते हैं, जिस क्षण तुम बदला सोचते हो, तुम अपनी चेतना को गिरा चुके होते हो। एक व्यक्ति गांव में अपमानित हुआ। उसने प्रतिज्ञा ली, मैं इसे छोड़ेगा नहीं। वर्षों बीते। उस अपमान का बदला लेने की धुन में उसने न घर बसाया, न चैन से खाया। जब मिला, बदला लिया, पर तब तक जीवन का सार ही खो चुका था। महाराज जी कहते हैं, बदला लो, लेकिन अपने भीतर के अंधकार से, अपने भीतर जो क्रोध है उससे, जो तुमसे शांति छीन रहा है उससे। क्योंकि जो अपने अंदर के रावण को नहीं जला पाया, वह बाहर के रावण से क्या लड़ेगा? हम सोचते हैं, उसने मेरे साथ बुरा किया, अब मैं भी वही करूंगा। पर यह वही करना ही तो तुम्हें उसके समान बना देता है। महाराज जी कहते हैं, धर्म वह नहीं जो दूसरों की नकल करे, धर्म वह है जो भीतर से जागे, ऊपर उठाए। कभी कभी बदला लेने की लालसा वर्षों तक मन में पलती है, पर क्या आपने सोचा है, उस दौरान वह व्यक्ति तो जीता चला जाता है, पर हम तो भीतर ही भीतर जलते रहते हैं, जैसे कोयला खुद को जला देता है, किसी और को नहीं। महाराज जी ने एक कथा सुनाई। एक नागिन अपने बदले की आग में तपती रही। वर्षों बाद जब उसे बदला मिला, तब तक उसकी सारी संतानों को सियार खा चुके थे। अब वह हारी नहीं, वह बुझ चुकी थी। बदला लेने से पहले यह विचार करो, क्या मैं उस व्यक्ति को सजा दे रहा हूं या स्वयं को? क्योंकि बदला केवल कर्म नहीं, एक मनोवृत्ति है जो तुम्हें भीतर से तोड़ देती है। महाराज जी ने कहा, जो तुम्हारा शत्रु है, वह यदि तुम्हारी शांति छीन ले तो उसने सच में विजय पाई। पर यदि तुम शांति से रहो, तब वह हार चुका होता है, चाहे कुछ भी करे। बदला एक ऐसा जहर है जो हम सोचते हैं किसी और को देंगे, पर वह हमें ही निगल जाता है। महाराज जी कहते हैं, जो क्षमा कर सकता है वही सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि उसमें देने की शक्ति है, लेने की नहीं। गांधी जी ने कहा था, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। परमानंद महाराज जी इसे और आगे बढ़ाते हैं, जिसे आंख चाहिए वह दृष्टि खोजता है, बदला नहीं। क्योंकि आंख का उपयोग देखने के लिए करो, जलने के लिए नहीं। महाराज जी की कथा में एक राजा आता है जिसका पुत्र युद्ध में मारा गया, पर वह बदले की आग में नहीं जला, बल्कि उसने उस युद्ध को ही बंद करवा दिया। उसने कहा, मेरा पुत्र गया, पर कोई और न जाए। कथा हमें सिखाती है, बदले से बड़ा त्याग हो सकता है। जो दर्द देकर तुम्हें कोई गिराना चाहता है, वहां तुम्हारा ऊपर उठना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। महाराज जी कहते हैं, जिस दिन तुम अपने शत्रु को देखकर भी भीतर शांति अनुभव करने लगो, समझो तुमने सच्चा बदला ले लिया, क्योंकि अब वह तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। एक साधक ने महाराज जी से पूछा, क्या कभी बदला लेना भी धर्म हो सकता है? महाराज जी ने उत्तर दिया, हाँ, तब जब वह किसी के उद्धार का कारण बने। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारा मन शांत हो, न कि उग्र। मनुष्य का धर्म है भीतर उजाला करना, और बदला वह भीतर की रात को और गहरा कर देता है। कभी भी ऐसा कार्य मत करो जो तुम्हारे भीतर की रोशनी को बुझा दे। जिसे तुम बदला कहते हो, वही तुमसे तुम्हारी शांति, प्रेम और विकास का अवसर छीन लेता है। तो क्या तुम वाकई उस व्यक्ति को हराना चाहते हो या खुद को? एक बच्चा था जिसने देखा कि उसके पिता को किसी ने अपमानित किया। वह बड़ा होकर बदला लेना चाहता था। महाराज जी ने उससे कहा, तू अपने पिता का सम्मान पुनः अर्जित कर, उसका अपमान नहीं दोहराना। कर्मों की गिनती ब्रह्मांड करता है, मनुष्य नहीं। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा करे
तो तुम्हारे भीतर उसका उत्तर प्रेम और दृढ़ता से दो, तभी प्रकृति न्याय करती है। बदला तब तक जीवित रहता है जब तक तुम उसे पालते हो, छोड़ देना ही उसकी मृत्यु है। महाराज जी कहते हैं, जिसे छोड़ने का बल है वही सच्चा विजेता है। कभी कभी तुम्हें बुरा करने वाले व्यक्ति को देखकर रोना आ सकता है, क्योंकि वो खुद भीतर से टूटा होता है। महाराज जी कहते हैं, दया करो, बदला नहीं, क्योंकि दया में भी वह शक्ति है जो युद्ध नहीं कर पाता। जो तुम्हें तोड़ने आया था, अगर तुमने उसे माफ कर दिया तो समझो तुमने उसे भी बनाया। बदले से न कोई उन्नत होता है, न कोई देवत्व प्राप्त करता है। परमानंद महाराज जी अंत में कहते हैं, बेटा, जीवन बहुत छोटा है, उसे प्रेम में बिताओ, बदले में नहीं, क्योंकि प्रेम ही वह अग्नि है जो बदले की राख को भी स्वर्ण बना देती है। जो तुम्हें दुख देता है वह तुम्हें एक गुरु देता है कि तुम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। बदले से नहीं बल्कि क्षमा से तुम ईश्वर के करीब जाते हो। तो आज से एक व्रत लो, मैं किसी से बदला नहीं लूंगा, मैं स्वयं को बड़ा बनाऊंगा और मेरी ऊंचाई ही उसका उत्तर होगी। एक युवक ने महाराज जी से कहा, मुझे बदला नहीं लेना है, पर दिल से घृणा निकलती नहीं। महाराज जी बोले, बेटा, घृणा को हटाने की जरूरत नहीं, प्रेम को भर दो। जैसे अंधेरे को हटाने की जरूरत नहीं, बस दीप जलाओ और सब साफ हो जाएगा। घृणा और बदले की भावना, यह धीरे धीरे पूरे व्यक्तित्व को निगल लेती है। जो एक दिन तुम थे वो भी नहीं रह जाता। महाराज जी कहते हैं, बदले की राह पर जो चलता है वह स्वयं को पीछे छोड़ देता है। महाराज जी एक बंधुआ मजदूर की कथा सुनाते हैं, जिसे जमींदार ने सालों तक पीटा, दबाया, अपमानित किया। वह पलायन कर गया, मेहनत की, बड़ा बना, लौटा तो जमींदार दरिद्र हो चुका था। उसने बदला नहीं लिया, रोटी दी। यही था उसका सच्चा उत्तर। बेटा, महाराज जी बोले, जिस दिन तुम अपने दुख देने वाले को आशीर्वाद दे पाओ, उस दिन समझना तुम्हारा आत्मा ईश्वर से सीधी जुड़ चुकी है, और वही क्षण तुम्हारे बदले का भी पूर्ण समापन है। एक साध्वी ने पूछा, अगर किसी ने हमें जीवन भर पीड़ा दी हो तो? महाराज बोले, तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक था, जिसने तुम्हें सहनशीलता, सहिष्णुता और आंतरिक बल सिखाया। तू बदले से नहीं, आभार से ऊपर उठेगी। मन की मिट्टी में क्या बो रही हो, यह पूछो। बदले के बीज बोओगी तो कांटे ही उगेंगे, पर यदि क्षमा, प्रेम और संयम बो तो अमृत का वृक्ष फलेगा। बदला कभी भी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वह पीढ़ियों तक चलता है, वंश में घृणा बोता है, पर क्षमा वहीं समाप्त करती है। महाराज जी कहते हैं, जहां क्षमा आती है वहां युद्ध की परंपरा टूट जाती है। किसी ने पूछा, बदले से आत्मसम्मान नहीं आता क्या? महाराज बोले, सम्मान लड़ाई से नहीं, संकल्प से आता है। जो अपने को संभाल ले वही सम्मान का पात्र होता है। जो आत्मा अपने पुराने घावों से बाहर नहीं निकलती, वो कभी नए फूल नहीं खिला पाती। महाराज जी ने कहा, तुम्हें भीतर फूल उगाने हैं या कांटे? निर्णय तुम्हारा है, बीज भी तुम्हारे पास हैं। हर बदले की कहानी में दोनों हारे हुए होते हैं, एक जिसने शुरुआत की और दूसरा जिसने उसी राह पर कदम रखा। विजेता वो होता है जो उस कहानी को ही रोक देता है। बुद्ध को भी जब अंगुलिमाल ने क्षमा मांगी तो बुद्ध ने कहा, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, अब तू स्वयं को क्षमा कर। बदला नहीं, आत्म प्रायश्चित और क्षमा ही परम परिवर्तन लाती है। महाराज जी ने कहा, बेटा, जिस दिन तुम खुद को भीतर से इतना ऊंचा कर लो कि कोई तुम्हें दुख देकर भी न झुका पाए, उस दिन बदला तुम्हारे लिए अर्थहीन हो जाएगा। कभी कभी हम बदला लेना नहीं चाहते, पर समाज हमें उकसाता है, तू छोड़ेगा नहीं ना? महाराज कहते हैं, धर्म समाज के शोर में नहीं, आत्मा की मौन आवाज में है। एक वृद्ध आया, बोला, सारा जीवन गुस्से में कट गया और अब शांति चाहिए। महाराज ने सिर पर हाथ रखकर कहा, शांति तो तुम्हारे भीतर थी, पर तुमने बदले की तलवार से उसे डरा दिया था। अब उसे आलिंगन दो। तपस्या वही नहीं जो पहाड़ पर हो, तपस्या वह भी है जब तुम बदले की पूर्ण शक्ति रखने के बावजूद उसे छोड़ देते हो। महाराज बोले, वह क्षण ही तुम्हारी दीक्षा है। माफ करना किसी कायर का काम नहीं, बल्कि वह वीरता है जो भीतर लड़े, बाहर नहीं। जो हृदय की तलवार से अपने अहंकार को काट सके, वही सच्चा योद्धा है। एक वृद्ध स्त्री ने एक व्यक्ति को छाया में बैठाया जो कभी उसे भूखा छोड़ गया था। लोगों ने पूछा, क्यों? उसने कहा, अगर मैंने वैसा ही किया होता तो मुझ में और उसमें क्या फर्क रहता? बदला कोई रास्ता नहीं, वो बस एक कुआं है जिसमें उतरने के बाद न गहराई दिखती है न ऊंचाई, बस एक खालीपन। महाराज जी बोले, जिसे बदला लेना है वो बार बार जीता है उसी घटना को, पर जिसे क्षमा करनी आती है वो नए जीवन की शुरुआत करता है। तुम्हारी ऊर्जा सीमित है, क्या तुम उसे घृणा में लगाओगे या निर्माण में? जो तुम्हें गिराने आए थे उन्हें उत्तर दो, पर अपने विकास से।
जैसे घी की एक बूंद पूरा दीपक प्रज्वलित कर देती है, वैसे ही क्षमा की एक भावना वर्षों की दुश्मनी को शांति में बदल सकती है। महाराज जी ने कहा, जो आज बदले से मुक्त हो गया, कल वह किसी और के जीवन में उजाला कर सकता है। बदला खुद को खा जाता है, पर क्षमा औरों को भी जीवन देती है। मन में बदला हो तो बुद्धि भी गंदली हो जाती है। निर्णय सत्यमय नहीं रहते, पर जब मन निर्मल हो तो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी तुम सही कर सकते हो। महाराज जी ने अंतिम बात में कहा, बेटा, ईश्वर ने तुम्हें हथियार नहीं, हृदय दिया है। उसका सही उपयोग कर, क्योंकि वहां जो शक्ति है वह किसी बदले से कहीं अधिक है। तो आज इस भाग का अंत इस वचन से करें, जो बदला ले वह पल क्षणिक विजय है, पर जो क्षमा करे वह अनंत शांति का द्वार है। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। एक बालक ने महाराज जी से पूछा, अगर मैं बदला न लूं तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। महाराज जी मुस्कुराए, बोले, बेटा, जिसे संसार कमजोर कहता है, कभी कभी वही ईश्वर की आंखों में सबसे बलवान होता है। क्योंकि संसार बाहरी ताकत देखता है, ईश्वर भीतर की। हम अपने भीतर जो भावना रखते हैं वही हमारी दृष्टि बनती है। अगर बदला भीतर है, हर व्यक्ति शत्रु लगेगा। अगर क्षमा भीतर है, हर व्यक्ति एक आत्मा लगेगा। महाराज जी कहते हैं, जैसे जहर किसी को मारता है, वैसे ही बदले की भावना आत्मा को दूषित करती है। ऐसे छोड़ दो, तुम्हारा मन फूल बन जाएगा। एक संत ने किसी को कहा, तू बदला लेने की सोच रहा है, इसलिए तू उससे भी छोटा बन गया है। जब तक तू सोचता रहेगा कि मैं अपमानित हुआ, तब तक तू मैं के पिंजरे में रहेगा। सच्चा पुरुषार्थ यह नहीं कि तुम चोट का जवाब दो, बल्कि यह कि तुम चोट में भी जागरूक रहो। यही सजगता तुम्हें पशु से मनुष्य और मनुष्य से महापुरुष बनाती है। बदला तब आता है जब मैं घायल होता है, और क्षमा तब आती है जब मैं विलीन होता है। इसलिए जहां मैं है वहां संघर्ष है, जहां शून्य है वहां शांति है। एक व्यापारी ने दुश्मनों को पछाड़ा, पर अंत में खुद भी तनाव से बीमार हो गया। वो महाराज जी के चरणों में गिर पड़ा। महाराज बोले, तू जीत गया पर जीवन हार गया। अब खुद को क्षमा कर और नया आरंभ कर। अगर कोई तुम्हें अपमानित करता है तो यह उसकी प्रकृति है। तुम्हारा उत्तर तुम्हारी प्रकृति से दो। क्या तुम भी गिरोगे या उठकर प्रकाश बनोगे? जब रावण ने सीता का अपहरण किया तो राम ने बदला नहीं लिया, उन्होंने धर्म से युद्ध किया। उनका लक्ष्य केवल न्याय था, व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं। परमानंद महाराज जी कहते हैं, बदले में तुम अपने वर्तमान को किसी और के अतीत से जोड़ते हो, जबकि क्षमा तुम्हें भविष्य से जोड़ती है। तुम्हें क्या चाहिए, अतीत की आग या भविष्य का प्रकाश? किसी ने किसी को चोट पहुंचाई और वो वर्षों तक उस घटना में जीता रहा, जबकि दूसरा भूल गया। तो सोचो, किसका नुकसान हुआ? कभी कभी बदला ना लेना सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है, क्योंकि तब तुम अपनी ऊर्जा कर्म और विकास में लगाते हो, न कि नफरत में। जब तुम स्वयं को ऊंचा उठाते हो तो जिनसे तुम बदला लेना चाहते थे वे बहुत नीचे रह जाते हैं, फिर वे तुम्हारे लिए मायने ही नहीं रखते। महाराज जी एक दुष्ट राजा की कहानी सुनाते हैं, जिसे एक साधु ने शाप नहीं आशीर्वाद दिया, और राजा वही आशीर्वाद लेकर वर्षों बाद एक त्यागी बन गया। तुम्हारे भीतर की शांति किसी के कर्म पर आधारित नहीं होनी चाहिए, वो तुम्हारे निर्णय पर आधारित होनी चाहिए। हर बार जब तुम क्षमा करते हो, तुम खुद को एक नई चेतना में प्रवेश देते हो, और वह चेतना ही तुम्हारा उत्थान बनती है। धर्म युद्ध तब तक सही है जब तक उसमें क्रोध ना हो। जहां क्रोध है वहां बदला है, जहां न्याय है वहां प्रेम भी होता है। संसार बदले की भाषा समझता है, पर आत्मा प्रेम और मौन की भाषा में बोलती है। तुम कौन सी भाषा में जी रहे हो? महाराज जी कहते हैं, तू उसकी तरह मत बन जो तुझे नीचा दिखाना चाहता है। तू सूरज बन जो हर सुबह बिना बदले के उजाला करता है। एक बार एक वृद्ध शिष्य ने पूछा, महाराज, मेरा समय तो अब निकल गया, अब क्या करूं? महाराज बोले, अपने शेष जीवन को बदले की राख से नहीं, प्रेम की अग्नि से जलाओ। अभी भी उजाला हो सकता है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम केवल उसे नहीं, अपने अतीत को भी मुक्त करते हो। हर उस इंसान को क्षमा करो जिसने तुम्हें गिराने की कोशिश की, क्योंकि आज तुम खड़े हो वही तुम्हारी जीत है। महाराज जी बोले, जिसने तुम्हें रुलाया उसके लिए भी दुआ कर दो, क्योंकि वो अभी भीतर अंधेरे में है, तुम तो प्रकाश में आ चुके हो। बदला अंत नहीं है, वो एक और शुरुआत है, कड़वाहट की, तनाव की और अधूरी कहानियों की। पर क्षमा एक संपूर्ण पूर्ण विराम है। तो बेटा, अगर आज भी किसी ने तुम्हें चोट दी हो तो उसे माफ कर दो, क्योंकि माफ करने वाला हारता नहीं, वह सबसे ऊंचा उठता है। अगर इस कहानी ने आपके मन के किसी कोने को छू लिया हो तो कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपने कभी किसी को माफ किया है या अभी भी बदले की आग से जूझ रहे हैं? और हाँ, ऐसे ही जीवन जागृति से जुड़ी अगली यात्रा के लिए हमारे अगले वीडियो को जरूर देखें।